आदरणीय प्रिय बंधुओं, सादर सप्रेम राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गीता जी के विवेचन में कल प्रथम अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अति संक्षेप में चर्चा की थी और यह भी चर्चा की थी कि पहले हम प्रत्येक अध्याय के कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन पर संक्षिप्त चर्चा कर लें। उसके बाद में प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक श्लोक का वाचन करते हुए उसका अर्थ और विस्तृत विवेचना की जाए, ऐसी चर्चा की थी। आज दूसरा जो अध्याय है उस पर चर्चा करते हैं। दूसरा अध्याय जिसमें कि कुल 72 श्लोक हैं, इसको सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। सांख्य योग में जो प्रथम महत्वपूर्ण बिंदु है वो है अर्जुन ने अपने मानसिक अवसाद यानी विषाद पैदा होने पर जो मानसिक अवसाद पैदा हुआ था और जो भ्रम पैदा हुआ था उसके बारे में कृष्ण जी को बताया और मार्गदर्शन पाने के लिए भगवान कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं अर्जुन। यह बात पहले श्लोक से 10वें श्लोक तक वर्णित की है। दूसरे अध्याय में जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वह आत्मा का वर्णन। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सम्मुख आत्मा का वर्णन किया है। 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक कुल 20 श्लोकों में आत्मा का वर्णन है। आत्मा का वर्णन करने के पश्चात तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है दूसरे अध्याय का सांख्य योग का, वह है क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध में लड़ने की आवश्यकता होती है। यानी कि जिसका जो धर्म है उसकी अनुपालना करनी चाहिए। क्षत्रियों का धर्म क्या है? अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना, उसकी आवश्यकता। 31वें श्लोक से लेकर 38वें श्लोक तक कुल 8 श्लोकों में इस पर चर्चा हुई है। दूसरे अध्याय में जो चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है निष्काम कर्म का सिद्धांत। और यह जो निष्काम कर्म का सिद्धांत है वो 39वें श्लोक से लेकर 53वें श्लोक तक है, कुल 14 श्लोकों में। इसके बाद जो अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु है वह है दृढ़ बुद्धिमत्ता का व्यक्ति। यानी भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को इस प्रकार से दृढ़ता
प्रदान की दृढ़ बुद्धिमत्ता के व्यक्ति कौन होता है, ऐसा विवेचन करते हुए तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं अंतिम वाला, ये 54वें श्लोक से लेकर के 72वें श्लोक तक है। तो इस प्रकार से सांख्य योग के ये जो पांचों महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनकी संक्षिप्त चर्चा की जा रही है आज। और इसके बाद में हम कल तीसरे अध्याय में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन पर चर्चा करेंगे। 18 अध्यायों के अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए उसके पश्चात, जैसा कि पूर्व में भी बताया था कि प्रत्येक श्लोक की विस्तृत विवेचना हम सब मिलकर के करेंगे। आशा है आप नियमित श्रवण करेंगे और जो भी फेसबुक और यूट्यूब से जुड़े हुए हमारे बंधु हैं वो निश्चित रूप से लाइक करेंगे, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।